दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम का पारंपरिक नृत्य बांस नृत्य है। इसे लोकप्रिय रूप से बम्बू नृत्य भी बोलते हैं। यह एक समूह नृत्य है। इसमें 6 से 8 लोग जमीन पर रखे गए बांस के ऊपर बांस की 2 डंडियां पकड़कर नृत्य करते हैं। पुरुष लयबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं और बांस बजाते हैं, जबकि महिलाएं बांस की थाप में कदम रखते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी भवाई, ऑप्शन सी भगवत मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यक्षगान। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान है। यह एक पारंपरिक रंगमंच है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, मेकअप और मंच तकनीक का अनोखा मेल होता है। यक्षगान को कभी कभी आटा या आना भी कहा जाता है। यह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिमोगा और चिकमंगलूर जिलों के पश्चिमी हिस्सों और केरल के कासरगोड जिले में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी ब्रजभूमि का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभूमि का। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में घूंघट ओढ़े महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड को संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और मुख्य रूप से तमाशा महाराष्ट्र के कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शन ए ख्याल, ऑप्शन बी ठुमरी, ऑप्शन सी टप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्याल। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरंदरदास, ऑप्शन बी स्वाति तिरुपाल, ऑप्शन सी त्यागराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उमर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी उमर खयाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। भारत में गजलों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के प्रमुख गजलकार, कवि, शायर और संगीतकार थे। वे पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। खड़ी बोली को विकसित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? ऑप्शन ए प्रातः काल में, ऑप्शन बी मध्य काल में, ऑप्शन सी रात्रि के प्रथम प्रहर में, ऑप्शन डी रात्रि के द्वितीय प्रहर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रात्रि के द्वितीय प्रहर में।
राग देश को रात के दूसरे पहर में गाया जाता है। राग देश के आरोह में गंधार और धैवत वर्ज्य है। राग देश के निषाद दोनों स्वर होते हैं और बाकी शुद्ध स्वर होते हैं। राग देश का वादी स्वर है और संवादी स्वर पर माना जाता है। राग देश के आरोह में स्वरों का क्रम स रे म प नी स होता है। राग देश के अवरोह में स्वरों का क्रम नि ध प म ग रे सा होता है। अगला प्रश्न है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन ए टोड़ी, ऑप्शन बी दरबारी, ऑप्शन सी भोपाली, ऑप्शन डी भीम पलासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टोड़ी। टोड़ी राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। आमतौर पर सुबह करीब 8 से 10 बजे इसका प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि रात भर चलने वाले संगीत समारोह में तोड़ी का प्रदर्शन सुबह 4 बजे ही किया जाता है। इसे मियाँ की तोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस राग को मियाँ तानसेन ने रचा था। इस राग की प्रकृति गंभीर है और इसका भाव विनती या पुकार जैसा होता है। इस राग में दो ग ध कोमल निशुद्ध मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। पंडित भीमसेन जोशी एक भारतीय गायक थे। वे कर्नाटक घराने से ताल्लुक रखते थे। वे भक्तिपूर्ण संगीत, भजन और अभंग और गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते थे। उनकी गायन शैली में भावुकता, तकनीकी दक्षता, आध्यात्मिकता और संगीतीय अभिव्यक्ति का खास महत्व था। उन्हें 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुपद। हिंदुस्तानी गायन की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। ध्रुपद शब्द ध्रुव और पद दोनों से मिलकर बना है। यह कविता के छंद रूप और उसे गाने की शैली दोनों को दर्शाता है। ध्रुपद की जड़ें बहुत पुरानी हैं और यह दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से भी जुड़ी हुई है। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा से लेकर ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने वाले कई प्रवीण गायक थे। अगला प्रश्न है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन ए बनारस घराना से, ऑप्शन बी लखनऊ घराना से, ऑप्शन सी जयपुर घराना से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी सेनिया और बनारस घराने से संबंधित थी। इनका जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा ली थी। उन्होंने ख्याल, ठुमरी और टप्पा जैसे शास्त्रीय रूपों को भी सीखा था। उन्होंने ठुमरी गायन को परिष्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान दिया था। उन्हें 1972 में पद्मश्री और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु क्या हैं। ऑप्शन ए ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी कथक नर्तक, ऑप्शन सी सरोज संगीतज्ञ, ऑप्शन डी तबला वादक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुपद गायक। गुंडेचा बंधु डागर वाड़ी की ध्रुपद शैली के भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। 1985 से 2019 तक इस जोड़ी में भाई उमाकांत गुडेचा और रमाकांत गुडेचा शामिल थे और उन्हें 2012 में इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।